नमस्कार। आज के इस नए और दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे प्रकृति की गोद से जुड़े एक बेहद खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बात हो रही है एब्रोमा अगस्टा की। इस प्राकृतिक पौधे की जंगली जड़ों से लेकर होम्योपैथी में इसके सटीक इस्तेमाल तक की पूरी कहानी को आज हम डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्रोत सामग्री इस विशिष्ट पौधे के बारे में क्या दावे करती है। चलिए अब इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। मुख्य स्रोत से ली गई ये एक लाइन देखिए। प्रकृति में छिपे कई पौधे मानव स्वास्थ्य के लिए अमूल्य हैं। उन्हीं में से एक है एब्रोमा ऑगस्टा। ये बात सच में बहुत गहरी है ना? अक्सर जिन बीमारियों का इलाज बड़ी बड़ी लैब्स में ढूंढा जाता है, उनके जवाब शायद आसपास मौजूद प्रकृति में ही कहीं छिपे होते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है भारतीय जंगलों का रहस्य, जहां से असल में ये उपचार शुरू होता है। भारत के घने और रहस्यमयी जंगल ही एब्रोमा ऑगस्टा का असली घर है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ ये बेहद शांत, विशाल और पूरी तरह से जंगली प्राकृतिक माहौल है, और दूसरी तरफ यही जंगली पौधा आगे चलकर एकदम सटीक और व्यवस्थित क्लिनिकल डेटा का हिस्सा बन जाता है। ये सफर अपने आप में प्रकृति के उस जादुई पहलू को दिखाता है जिसे आज समझा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पड़ाव, डॉक्टर का दृष्टिकोण, जंगल से क्लिनिक तक का सफर। स्रोत में दी गई जानकारी के अनुसार होम्योपैथिक डॉक्टर्स इस पौधे का इस्तेमाल मुख्य रूप से दो बड़ी समस्याओं के लिए करते हैं। पहला है डायबिटीज यानी मधुमेह का प्रबंधन, और दूसरा है महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म या पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन दावों का एकदम निष्पक्ष रूप से विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि होम्योपैथी में एक ही पौधे को दो बिल्कुल अलग स्वास्थ्य स्थितियों के लिए कैसे देखा जाता है। चलिए अब इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं। एक डायबिटीज के मरीज का मामला, वास्तविक दुनिया में इसका उपयोग। स्रोत में एक ऐसे मरीज की कहानी दी गई है जो डायबिटीज से जूझ रहा था। इसमें बहुत ही बारीकी से बताया गया है कि एब्रोमा ऑगस्टा के प्राकृतिक गुणों का इस्तेमाल करके उस मरीज की खास परेशानियों को कैसे कम किया गया। होम्योपैथी के नज़रिए से देखा जाए तो ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक पौधे के अर्क ने किसी इंसान को असल जिंदगी में राहत दी। ये आंकड़ों को एक मानवीय अनुभव में बदल देता है। अब आते हैं अगले हिस्से पर, मासिक धर्म संबंधी विकारों का उपचार, इसका एक दूसरा और बिल्कुल अलग अनुप्रयोग। और ये तुलना इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि प्रकृति कितनी बहुआयामी है। एक तरफ वो मरीज है जो डायबिटीज से परेशान है, जिसके लक्षण एकदम अलग हैं, और दूसरी तरफ एक महिला है जो मासिक धर्म की समस्याओं का सामना कर रही है। दोनों की जरूरतें बिल्कुल विपरीत हैं, फिर भी स्रोत वही एक ही पौधा है। ये जानकारी सिर्फ कुछ नीरस मेडिकल आंकड़े नहीं है, बल्कि ये मानवीय संघर्ष और उन्हें मिलने वाली राहत की असली कहानियां हैं। अब समय है इसके वैज्ञानिक पहलू को समझने का। मैटेरिया मेडिका, उपचार के पीछे का विज्ञान। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर्स इसके लिए मटीरिया मेडिका नाम के एक खास संदर्भ ग्रंथ का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विस्तृत ग्रंथ है जो एब्रोमा अगस्टा जैसी औषधियों के एक एक गुण और लक्षणों को बहुत ही गहराई से समझाता है। मतलब चिकित्सा में हवा में तीर नहीं चलाए जाते हैं। डॉक्टर्स इसी किताब के आधार पर मरीज की स्थिति का विश्लेषण करते हैं और तय करते हैं कि कौन सा इलाज वैज्ञानिक रूप से सही रहेगा। चलिए अब इस चर्चा के सबसे खास हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्रकृति और होम्योपैथी का संयोजन, एक अद्भुत संगम। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष ये है, प्रकृति और होम्योपैथी का अद्भुत संगम, एब्रोमा ऑगस्टा। स्रोत सामग्री भी अंत में इसी बात पर जोर देती है। ये नज़रिया सच में बहुत खूबसूरत है। ये दिखाता है कि कैसे जंगलों का वो अनियंत्रित प्राकृतिक माहौल और होम्योपैथी का वो एकदम सटीक, व्यवस्थित तरीका दोनों मिलकर बेहतरीन काम कर सकते हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि चिकित्सा में सिर्फ रसायनों का ही नहीं, बल्कि प्रकृति के गहरे ज्ञान का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और अब इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, ऐसे कितने और अमूल्य उपचार आज भी भारत या दुनिया भर के घने जंगलों में कहीं छिपे हुए हैं, जिन्हें खोजा जाना और समझा जाना अभी बाकी है। आज तो सिर्फ एक पौधा, एब्रोमा ऑगस्टा के बारे में बात हुई है। ये सवाल सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्राकृतिक विज्ञान के खजाने में अभी और कितने रहस्य बाकी हैं।
इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विश्लेषण जानकारी से भरपूर और रोचक रहा होगा।